हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे भाई। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। भाई ये है, आज है हमारा डेली ब्लॉगिंग का 28वां दिन। 28 28 मतलब आज आज वाले को डाल के 28 ब्लॉग हो जाएंगे। फिर उसके बाद 2 ब्लॉग बचेंगे। अब तुम्हारे भाई का चैलेंज कंप्लीट, 30 ब्लॉग का चैलेंज लिया था। 1 तारीख से स्टार्ट करा था और आज 28 तारीख है। आज ये 28वां ब्लॉग है। इसको डाल के फिर 2 रह जाएंगे। बाकी ये महीना 31 का, बट तुम्हारे भाई ने कमेंटमेंट करी थी कि 30 दिन लगातार ब्लॉगिंग करूँगा और 30 दिन लगातार ब्लॉगिंग ही करूँगा। तो मैं एक चीज़ सोच रहा था, अपने ब्लॉग पे वो सॉरी अपने चैनल पे भाई मैं 80 से ज़्यादा ब्लॉग डाल चुका हूँ। लेकिन मैंने आपको कभी ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ब्लॉग बनाने से पहले क्या करता था, मेरी फैमिली में कौन कौन है, मैं कैसा हूँ, मतलब घर कहाँ पे है, रहता कहाँ हूँ, और भी घर में कितने लोग हैं, क्या फैमिली है, मतलब सारा चीज़ आज मैं तुम्हें इस ब्लॉग में बताऊँगा। अपने बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि आज से पहले नहीं, मैंने कभी ये चीज़ करी नहीं। बाकी मैं सोच रहा था ये चीज़ मुझे बतानी चाहिए। तो भाई पूरी जानकारी देने से पहले तो मैं बता देता हूँ। घर तो काफ़ी लोगों ने मेरा देखा ही होगा, काफ़ी क्या भाई सारे लोगों ने देखा होगा जो जो ब्लॉग देखते हैं, क्योंकि घर में मैंने काफ़ी ब्लॉग बनाए हुए हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ हम खुश रहते हैं इस घर में। बाकी अभी तो मैं नीचे चलते हैं, क्योंकि यहाँ ये बस्ती वालों की काफ़ी आवाज़ आती है बहुत, तो कैमरे में दिक्कत होती है। तो नीचे चलते हैं, तब तुम्हें बताऊँगा पूरी चीज़। तो भाई मेरे को लग रहा है ऊपर से नीचे आने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ियों की अब भी आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है। बाकी तुम एडजस्ट कर लेना जैसे हर ब्लॉग में करते हो। तो पहले अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम तो काफ़ी लोगों को पता होगा, विष्णु, क्योंकि सारे ब्लॉग देखते हैं तो हर ब्लॉग में पता ही होगा नाम तो। बाकी एज तुम्हारे भाई की 19 है। 19 हूँ नहीं, लेकिन हो जाऊँगा। 8 अगस्त को मेरा बर्थडे है, तो 19 का हो जाऊँगा। अभी 18 प्लस हूँ। घर में मेरे भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा बड़ा भाई और 3 बहनें हैं। इन सबको मैंने आज तक कभी कैमरे के आगे रिवील नहीं करा, क्योंकि मेरे को लगता है कि ऐसा कोई मूवमेंट नहीं आया। वो कहते हैं ना, हर एक चीज़ का कोई टाइम होता है। अगर टाइम आएगा तो दिखाऊंगा सारे लोगों को, अपने पापा को, मम्मी को। अभी मेरे को कुछ लगा नहीं था कि दिखाना चाहिए। बाकी टाइम का वेट करो। तो भाई ब्लॉगिंग से पहले ना तुम्हारा भाई स्टडी करता था, जैसे नॉर्मल हर कोई बंदा करता है। तो फिर कॉलेज में आया। कॉलेज मेरा खैर अब भी चल रहा है, 1 साल का रह गया है, फिर पास आउट हो जाऊँगा। तो मैं बताता हूँ भाई, मैं ना वो इंसान था घर का, जो हर घर में होता है ना कि एक इंसान सबसे हरामी होता है। मैं घर का वो इंसान था, मतलब मैं घर का वो लड़का था, सबसे हरामी था मैं। तो घर वालों को मेरे से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, खैर अब भी नहीं है उम्मीद। तो मतलब हर चीज़ में मैं हक देता था। जैसे मतलब नहीं पढ़ाई में अच्छा, नहीं और किसी काम में अच्छा। शुरू में बचपन में बस दिन भर खेलना खेलना। फिर जैसे जैसे थोड़े बड़े हुए, मैच्योरिटी आई अपने अंदर, तो फिर चीज़ों को सीरियस लेना स्टार्ट करा। तो फिर 2016 या 17 में मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करा। पहले मौज और जोश ऐप आते थे, तो पहले तुम्हारे भाई ने उस पर काम करा। 6-7 महीने मैंने मौज पे काम करा था उस टाइम। फिर वो मेरी आईडी पर पता नहीं किसी ने रिपोर्ट करके फिर वो डिलीट मार दी। फिर सोचा चलो छोड़ते हैं, ये सब नहीं करते। फिर तुम्हारे भाई का मनोबल और डाउन हो गया। फिर उसके बाद आया टिकटॉक। टिकटॉक की इतनी हाइप थी कि उस टाइम पर भाई सारे लॉकडाउन लग गया था, सारे लोग कुछ नहीं करते थे, दिन भर टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे। तो फिर तुम्हारे भाई ने टिकटॉक पर स्टार्ट करा। टिकटॉक पर तुम्हारे भाई को इतनी हाइप मिली, तुम्हारे भाई के फॉलोअर्स हो गए 20 के समथिंग समथिंग था कुछ। फिर मज़ा आने लगा वीडियो बनाने में, क्योंकि फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। फिर पता चला टिकटॉक भी बैन हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारे भाई ने कदम रखा इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे भी कम से कम 6-7 आईडी से ज़्यादा मेरी ख़राब हो गई आईडी। कभी किसी ने रिपोर्ट मार दी, कभी उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, तो फिर दूसरा अकाउंट बना लिया। ऐसे कैसे करके बहुत सारी चीज़ें हुई। तो फिर अब भी मेरा एक अकाउंट चल रहा है, जिस पर मैं अब भी मेहनत कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। अब वो थोड़ा मेरे को लग रहा है ठीक चल रहा है। बाकी तुम भी उस पर देखा करो रीलें। और ब्लॉगिंग भाई, मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करे हुए मेरे को हुआ अभी 8 महीना। हाँ 8 महीना हुआ नहीं, शायद हो जाएगा। और भाई ब्लॉग में ऐसा नहीं है कि ब्लॉग में 8 महीने हो गए करते करते तो फिर ऐसे ही हो गया। ब्लॉग करने के लिए भी मेरे को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। बहुत टाइम से सोच रहा था स्टार्ट करूँगा, लेकिन स्टार्ट ही नहीं हो रहा। पता कभी फ़ोन की दिक्कत, कभी कुछ कभी कुछ।
पहले मैं जिम में छोटे छोटे ब्लॉग बनाता जिम के, तो फिर वो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। फिर मेरे को मिला रवि भाई, मैंने सोचा कि अब थोड़े बड़े ब्लॉग बनाया करेंगे। तो फिर मैंने रवि को समझाया ऐसे ऐसे देख ये यूट्यूब है। फिर वो उसको फ़ोन लेना था, तो तब उसने फ़ोन लिया। फिर मैंने उसके फ़ोन से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट करी। फिर तब एक ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम भाई 3-4 दिन तो लग ही गए, क्योंकि आज नहीं कल, आज नहीं कल, कभी मेरे से मैं बोल नहीं पा रहा था कैमरे के आगे, कभी कुछ, तो वो हुआ नहीं। लेकिन जब हमारा एक ब्लॉग डला तो फिर उसके बाद तुम्हारा भाई रुका नहीं, चलता गया डालते गया ब्लॉग। खैर मैं ब्लॉग तो अब भी डालता हूँ, लोग अब भी मेरे से बोलते हैं तू यार क्या ब्लॉग अच्छे नहीं बनाता। लेकिन भाई वही है ना, मेरा काम बस यही है कि मैं सिर नीचे करूँ, अभी अभी मेरे को काम ही करना है। तो लोग आएंगे बोलेंगे, और भाई मैं तुमसे भी यही बोलूँगा, अगर तुम किसी काम को करने की सोच रहे हो ना, तो सोचो मत, बस कर दो। क्योंकि एक बार जब तुमने स्टार्ट कर दिया ना, फिर वो काम खुद ब खुद, भगवान ऐसी चीज़ें करते हैं कि तुम्हारे साथ खुद ब खुद होंगी वो चीज़ें। फिर तुम्हें इतना ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। हम ब्लॉग बनाने की बहुत पहले से सोच रहे थे, लेकिन एक ब्लॉग डला तो मेरे को खुद पता नहीं चला 8 महीने कब हो गए और 80 ब्लॉग कब हो गए। तो यही है, मतलब बस करते रहो, सारी चीज़ें हो जाती हैं। और भाई मेरे जितने भी 18 से 25 तक के एज के जितने भी भाई हैं, मैं उनसे एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर तुम्हारे मन में किसी काम को करने की है तो उसको मन में मत रखो, बस काम स्टार्ट कर दो। क्योंकि फिर 5 साल बाद कोई बंदा उसी फील्ड में तुमसे आगे निकल गया, फिर तुम्हें रिग्रेट होगा कि यार मैं यहीं रह गया, ये इसमें आगे निकल गया। क्योंकि हर चीज़ का ना एक समय होता है, वो कहते हैं ना टाइम इज़ मनी। तो भाई टाइम की वैल्यू करो, क्योंकि ये समय निकल गया तो फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा। एक एक मिनट और भाई जितने भी मेरी एज के बंदे हैं ना, जो रोज़ शाम को गेड़ियाँ मारने जाते हैं, गलत संगत में पड़ गए, सुट्टा उट्टा करते हैं और सोचते हैं कि मैं फ्लैक्स कर रहा हूँ, तो भाई तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम अपने घर वालों का नाम ख़राब कर रहे हो। क्योंकि मैं बताता हूँ असली फ्लैक्स क्या होता है। जब एक फॉर्च्यूनर हो, तुम्हारी माँ सीट पे बगल में बैठी हो, उसको कहते हैं फ्लैक्स करना। एक बड़ी 500 गज की खाली प्लॉट हो और वो बंजर डली हो, और तुम उसमें बनवा दो एक बंगला बड़ा सा, फिर अपने माँ बाप को लेके जाओ आंखों पे पट्टी बांध के, फिर जब उन्हें दिखाओ ना एकदम, तब उनकी आंखों में जो आंसू होंगे, तो उस चीज़ को कहते हैं फ्लैक्स। ये सुट्टे वुट्टे मारने से भाई कुछ नहीं होता। ये चीज़ तो आगे भी हो सकती है, लाइफ बहुत बड़ी, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ये सारी चीज़ इतनी छोटी हैं। लड़ाई झगड़े जो भी तुम करते हो इनसे, तो भाई यही कह रहा था कि अपना कामकाज पे फोकस करो, जो करना चाहते हो वो करो, लाइफ में कोई एक ऐसा गोल सेट करो और उस पर काम करो ढंग से। बाकी बस यही कहना चाहता था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं, उनसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। और आज के बाद मतलब यही था मेरा फुल ऑफ बैकग्राउंड। आज के बाद कल से फिर वही बकचोदी ब्लॉग अच्छे अच्छे मिलेंगे तुम्हें, खूब हंसाऊँगा।